हम सब पैसों के लिए पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा हमारे लिए काम क्यों नहीं करता? हम सारा जीवन पैसों के पीछे भागते हैं, पर असली अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम कराते हैं। यही फर्क रिच डैड और पुअर डैड की सोच में था। दो पिताओं की कहानी। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता जैसे शख्स थे। पहला पुअर डैड, उनके असली पिता बहुत पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले, मानते थे कि पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ, सुरक्षित रहो। दूसरे रिच डैड, उनके दोस्त माइक के पिता कम पढ़े लिखे लेकिन बिजनेस माइंड, मानते थे कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। असली फर्क यही था, सोच का फर्क। पुअर डैड की सोच एजुकेशन, जॉब, सैलरी। रिच डैड की सोच एजुकेशन, स्किल्स, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स। लेसन 1। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के पीछे भागते हैं। अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। उदाहरण, मान लो आप किसी कंपनी में 50,000 की नौकरी करते हो। पुअर डैड की सोच, सैलरी बढ़े तो लाइफ सेट हो जाएगी। रिच डैड सोच, यह सैलरी तो बस स्टार्टिंग है, असली खेल है सैलरी का इस्तेमाल करके बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बनाना। यानी जॉब सिर्फ पहला कदम है, मंजिल नहीं। लेसन 2। वित्तीय शिक्षा जरूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी। सिर्फ पैसे कमाना काफ़ी नहीं है, पैसे को समझना जरूरी है। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज से बचो। उदाहरण, एसेट यानी संपत्ति, ऐसी चीज खरीदो जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे किराए पर दिया घर, शेयर, म्यूचुअल फंड, बिजनेस। लायबिलिटी यानी खर्च, ऐसी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे बड़ा EMI वाला घर, कार लोन, महंगे शौक। मिडिल क्लास लोग यही गलती करते हैं। जॉब से पैसा आया तो EMI, कार, घर, फिर लोन और जॉब पर डिपेंडेंसी। अमीर लोग के पास पैसा आया तो एसेट, एसेट से और पैसा और फिर एसेट। लेसन 3। अपने बिजनेस पर ध्यान दो। माइंड योर ऑन बिजनेस। पुअर डैड हमेशा नौकरी पर फोकस करते थे। रिच डैड, जॉब करो लेकिन अपनी जॉब को जीवन मत बना लो। जॉब से पैसा कमाओ और फिर बिजनेस बनाओ। उदाहरण, आप नौकरी कर रहे हो तो हर महीने थोड़ी रकम शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी या साइड बिजनेस में लगाते रहो। धीरे धीरे आपकी एसेट्स की आय आपकी सैलरी से ज़्यादा हो जाती है। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। लेसन 4। टैक्स और कंपनी की ताकत। पावर ऑफ कॉरपोरेशन। गरीब और मिडिल क्लास लोग सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। अमीर लोग कंपनियों का इस्तेमाल करके टैक्स कम करते हैं। फर्क समझो, सैलरी टैक्स बचा हुआ, पैसा खर्च, कंपनी खर्च टैक्स सिर्फ बचे हुए पर। लेसन 5। पैसे को काम करना सिखाओ। द रिच इवेंट मनी। रिच डैड कहते हैं पैसों की कमी असली समस्या नहीं है, असली समस्या है दिमाग में नए आइडिया की कमी। उदाहरण, पुअर डैड, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता। रिच डैड, कैसे कर सकता हूँ, ये तरीका ढूंढ सकता हूँ। अमीर लोग दिमाग से सवाल पूछते हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं। लेसन 6। सीखो, सिर्फ कमाओ मत। वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न। रॉबर्ट कहते हैं नौकरी सिर्फ पैसा कमाने के लिए मत करो, बल्कि ऐसी नौकरी करो जहां आप सीखो। एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स सीखते हो, आप किसी भी बिजनेस को बेच सकते हो। अगर आप अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट सीखते हो, आप एसेट्स को सही से मैनेज कर सकते हो। लेसन 7। डर और लालच से आज़ादी। गरीब और मिडिल क्लास लोग डरते हैं, जैसे नौकरी खोने का डर, EMI का डर, सुरक्षा का डर। इसलिए वो हमेशा सेफ जोन में रहते हैं। लेकिन अमीर लोग रिस्क लेते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 का निष्कर्ष। रिच डैड पुअर डैड हमें ये सिखाती है कि जॉब जरूरी है, लेकिन असली खेल एसेट्स का है। फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब असली अमीरी। पैसा आपका गुलाम होना चाहिए, आप पैसों के गुलाम नहीं। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसे संभालना और सही जगह लगाना। गरीब लोग पैसे खर्च करते हैं दिखावे में,
अमीर लोग वही पैसा लगाते हैं और पैसा बनाते हैं। पॉइंट नंबर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और अजय। राहुल पुअर डैड सोच, उसे 40,000 की नौकरी मिलती है। हर महीने EMI, बाइक, मोबाइल, घूमना सब खर्च हो जाता है। साल के आखिरी में बचत लगभग शून्य। अजय रिच डैड सोच, उसे भी 40,000 मिलते हैं, लेकिन वो 5,000 शेयर मार्केट में SIP में लगाता है, 2,000 से ऑनलाइन कोर्स करता है और 3,000 से एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करता है, जैसे रील एडिटिंग या प्रोडक्ट रीसेलिंग। 5 साल बाद राहुल अब भी उसी नौकरी और EMI में फंसा है। अजय की इन्वेस्टमेंट और बिजनेस से सैलरी से ज़्यादा कमाई हो रही है। सीख, अगर आप सिर्फ नौकरी पर डिपेंड करोगे तो कभी भी फ्री नहीं हो सकते। पॉइंट 2, एसेट्स बनाम लाइबिलिटीज, दिल छू लेने वाला उदाहरण। आपके पास 10 लाख है, पुअर डैड सोच, चलो बड़ी कार खरीद लेते हैं, लोग इज्जत करेंगे। EMI, पेट्रोल, इंश्योरेंस, लगभग हर महीने खर्च। रिच डैड सोच, चलो छोटा फ्लैट खरीद कर किराए पर दे देते हैं, हर महीने किराया आता रहेगा। फर्क ये है कि कार लाइबिलिटी खर्च बढ़ाएगी और फ्लैट एसेट्स आय बढ़ाएगा। सीख, हर बार खरीदारी करने से पहले खुद से पूछो, ये मेरी जेब में पैसा डालेगा या निकालेगा। अपने बिजनेस पर ध्यान दो, छोटे कदम से शुरुआत। बहुत लोग सोचते हैं कि बिजनेस लाखों करोड़ों का निवेश है, लेकिन रिच डैड का कहना है छोटे से शुरू करो। उदाहरण, पार्ट टाइम ब्लॉगिंग या यूट्यूब चैनल, पुरानी किताबें, कपड़े ऑनलाइन बेचना, किसी स्किल्स जैसे ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग से फ्रीलांसिंग काम। ये सब साइड बिजनेस हैं जिन्हें धीरे धीरे बड़ा किया जा सकता है। सीख, नौकरी करो लेकिन जॉब आपकी मंजिल ना बने। पॉइंट 4, टैक्स और कंपनी का खेल। एग्जाम्पल, मान लो आप नौकरी में 50,000 कमाते हो, आपको टैक्स देना ही होगा, चाहे EMI हो या खर्च। लेकिन अगर आप एक स्मॉल बिजनेस फ्रीलांसिंग कंपनी खोलते हो, आप पहले बिजनेस खर्च घटा सकते हो, लैपटॉप, इंटरनेट, ट्रैवल आदि। फिर बची हुई इनकम पर टैक्स लगेगा। यही वजह है कि अमीर लोग कंपनी का इस्तेमाल करते हैं। सीख, टैक्स से भागो मत, टैक्स को समझो और सिस्टम के साथ खेलो। पॉइंट 5, डर और लालच सबसे बड़ा जाल। गरीब और मिडिल क्लास लोग डर में जीते हैं, जैसे नौकरी खोने का डर, लोन का डर, रिस्क लेने का डर। और दूसरी तरफ लालच भी बड़ा जाल है, जल्दी अमीर बनने की स्कीम, बिना समझे इन्वेस्टमेंट। उदाहरण, डर, अगर बिजनेस फेल हो गया तो। लालच, ये स्कीम 3 महीने में पैसे डबल कर देगी। असली अमीर डर को कंट्रोल करते हैं और लालच से दूर रहते हैं। सीख, अमीर बनना मतलब भावनाओं पर कंट्रोल। पॉइंट 6, सीखो सिर्फ कमाओ मत, प्रैक्टिकल अप्रोच। नौकरी बदलने से पहले ये सोचो, क्या यहाँ मुझे नया सीखने को मिल रहा है? क्या ये स्किल मेरे भविष्य के बिजनेस इन्वेस्टमेंट में काम आएगी? एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स सीखते हो, बिजनेस में ग्राहक लाने का हुनर मिल जाता है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखते हो, लोग आपसे जुड़ते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो, कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकते हो। सीख, स्किल, पैसा, जितनी स्किल उतने ज़्यादा एसेट्स। पॉइंट 7, छोटे छोटे कदम बड़ी अमीरी। रिच डैड कहते हैं कि छोटे छोटे फैसले ही आपकी किस्मत तय करते हैं। उदाहरण, रोज 200 रुपये बर्बाद करना, महीने में 6,000, साल में 72,000। वही पैसा SIP में लगाओ, 15 साल में लाखों बन जाएंगे। सीख, हर रोज की छोटी बचत कल की बड़ी अमीरी। पार्ट 2 का निष्कर्ष, अगर आप गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, ये आपकी गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए तो ये सिर्फ आपकी सोच की गलती है। अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप करोड़पति पैदा हों, जरूरी है कि आप अमीरों जैसी सोच अपनाएं। एसेट्स बनाओ, स्किल सीखो और पैसों को अपना गुलाम बनाओ। हम सबको बचपन से यही सिखाया गया, अच्छे से पढ़ो, नौकरी पाओ, सुरक्षित रहो। लेकिन अमीर लोग यही नहीं सिखाते,
वे सिखाते हैं पढ़ो, सीखो, स्किल बनाओ और अपने पैसे को काम पर लगाओ। लेसन 1, गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो जिंदगी भर गुलाम बने रहोगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, संदीप एक सरकारी नौकरी करता है। हर महीने उसे 60,000 मिलते हैं। वो EMI भरता है, बच्चों की फीस देता है और हर महीने की आखिरी में कुछ नहीं बचता। अरविंद भी उतना ही कमाता है, लेकिन वो 10,000 म्यूचुअल फंड में लगाता है, 5,000 से साइड बिजनेस करता है। 10 साल बाद संदीप अब भी EMI और नौकरी में फंसा है। अरविंद की एसेट्स, शेयर प्लस बिजनेस अब उसकी सैलरी से ज़्यादा कमा रही है। सीख, अगर आप सिर्फ नौकरी करते रहे तो हमेशा पैसों के गुलाम रहोगे। लेसन 2, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को गहराई से समझो। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा घर मेरी सबसे बड़ी एसेट है, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं अगर वो घर आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, EMI, टैक्स, मेंटेनेंस, तो वो लायबिलिटी है, एसेट नहीं। आसान एग्जाम्पल, EMI वाला फ्लैट लायबिलिटी है क्योंकि आपसे पैसा ले रहा है। रेंट पे दिया हुआ फ्लैट एसेट है क्योंकि वो हर महीने पैसा आपको दे रहा है। एसेट वही है जो जेब में पैसा डाले और लायबिलिटीज वही है जो जेब से पैसा निकाले। सीख, पहले एसेट बनाओ फिर लायबिलिटी लो। लेसन 3, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। रॉबर्ट कहते हैं स्कूल में हमें गणित, इतिहास, विज्ञान सिखाया जाता है, लेकिन पैसे को कैसे संभालना है ये कोई नहीं सिखाता। एग्जाम्पल, ज़्यादातर लोग EMI, क्रेडिट कार्ड, टैक्स को ठीक से समझते ही नहीं। इसी वजह से लाखों की सैलरी वाले भी कंगाल हो जाते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब एसेट्स, लायबिलिटीज, कैश फ्लो, टैक्स, इन्वेस्टमेंट की समझ। सीख, अगर आप पैसे की भाषा नहीं सीखोगे तो पैसे के लिए हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। लेसन 4, माइंड योर ऑन बिजनेस। पुअर डैड कहते थे अच्छी नौकरी पाओ, रिच डैड कहते थे अपना बिजनेस बनाओ। इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी छोड़कर तुरंत कंपनी खोल दो। इसका मतलब है अपनी साइड इनकम, एसेट्स और स्किल पर काम करो। एग्जाम्पल, आप नौकरी करते हो और साथ में फ्रीलांसिंग करते हो। आप सैलरी से पैसा बचाकर स्टॉक और प्रॉपर्टी में लगाते हो। धीरे धीरे एसेट्स इतनी आय देने लगती हैं कि आप नौकरी की ज़रूरत ही नहीं रहती। सीख, अमीर लोग जॉब से ज़्यादा अपने बिजनेस पर ध्यान देते हैं। लेसन 5, कॉरपोरेशन का खेल, टैक्स एडवांटेज। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अमीर लोग कंपनी का इस्तेमाल करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग सैलरी, टैक्स, खर्च। अमीर लोग कंपनी बनाकर इनकम, खर्च घटाकर फिर टैक्स। एग्जाम्पल, आप फ्रीलांसिंग से 1 लाख कमाते हो। अगर इंडिविजुअल हो तो पहले टैक्स देना पड़ेगा, फिर खर्च कर पाओगे। अगर कंपनी है तो पहले लैपटॉप, इंटरनेट, ट्रैवल को खर्च दिखाओगे, फिर बची हुई इनकम पर टैक्स लगेगा। सीख, अमीर लोग सिस्टम को समझकर खेलते हैं। लेसन 6, अपॉर्चुनिटीज खोजो, बहाने मत बनाओ। पुअर डैड हमेशा कहते थे मेरे पास पैसे नहीं हैं। रिच डैड कहते थे कैसे कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, पुअर डैड सोच, मेरे पास पैसा नहीं है, बिजनेस कैसे करूँ। रिच डैड सोच, मैं पार्टनर ढूंढ सकता हूँ, लोन ले सकता हूँ या छोटे से शुरुआत कर सकता हूँ। फर्क ये है कि अमीर हमेशा सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सीख, पैसे की कमी असली समस्या नहीं है, सोच की कमी ये असली समस्या है। लेसन 7, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। रॉबर्ट ने शुरुआत में बहुत छोटी सी सैलरी पर काम किया क्योंकि उनका मकसद था सीखना, कमाना नहीं। एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स सीखते हो, किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकते हो। अगर आप अकाउंटिंग सीखते हो, अपने एसेट और टैक्स संभाल सकते हो। अगर आप मार्केटिंग सीखते हो, ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। सीख, स्किल्स असली अमीरी, सैलरी सिर्फ एक स्टेप है। लेसन 8, डर और लालच को संभालो। लोग 2 वजह से गरीब रहते हैं। पहला, डर, फियर, जॉब छूटने का डर, पैसे खोने का डर। दूसरा, लालच, ग्रीड, जल्दी अमीर बनने का लालच। एग्जाम्पल, पुअर डैड, अगर बिजनेस फेल हो गया तो
रिच डैड, अगर बिजनेस चल गया तो वही सोच तय करती है कि आप गरीब रहोगे या अमीर बनोगे। सीख, अमीर लोग रिस्क को कैलकुलेट करके लेते हैं। पार्ट 3 का निष्कर्ष, रिच डैड पुअर डैड हमें ये सिखाती है कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। एसेट्स बनाओ, लाइबिलिटीज से बचो। फाइनेंशियल एजुकेशन, स्किल और माइंडसेट यही असली अमीरी है। डर और लालच यही सबसे बड़ी रुकावट है। दुनिया के हर इंसान को 4 खाने कोऑर्डिनेट में बांटा जा सकता है। या तो आप नौकरी करने वाले हो, या खुद के मालिक, या बड़े बिजनेस वाले, या निवेशक। सवाल ये नहीं है कि आप कहाँ हो, सवाल ये है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। पॉइंट 1, कैश फ्लो कोऑर्डिनेट क्या है? रॉबर्ट कियोसाकी ने 4 कोऑर्डिनेट बताए हैं। फर्स्ट, ई मतलब एम्प्लॉय, नौकरी वाला, दूसरों के लिए काम करता है, हर महीने सैलरी पाता है, सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन हमेशा बॉस पर निर्भर रहता है। सेकेंड, एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का काम, खुद का छोटा बिजनेस या प्रोफेशन करता है, जैसे डॉक्टर, वकील, दुकानदार, खुद मालिक भी हैं और नौकर भी, काम बंद, इनकम बंद। थर्ड, बी मतलब बिजनेस ओनर, बड़ा बिजनेस वाला, उसके पास सिस्टम और लोग होते हैं, वो काम ना भी करे तो भी पैसा आता है। फोर्थ, आई मतलब इन्वेस्टर, निवेशक, उसके पैसे उसके लिए काम करते हैं। एसेट्स जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस से इनकम आती है। गरीब और मिडिल क्लास ज़्यादातर ई और एस में रहते हैं, अमीर लोग बी और आई में रहते हैं। पॉइंट 2, एम्प्लॉय, नौकरी वाला, हर महीने फिक्स सैलरी मिलती है, लेकिन जॉब छूटते ही इनकम बंद, सबसे ज़्यादा टैक्स भी यही देता है। एग्जाम्पल, राहुल आईटी कंपनी में 70,000 कमाता है, ईएमआई, खर्च, बच्चों की फीस सब सैलरी पर निर्भर है, अगर नौकरी चली गई तो सब रुक जाएगा। सीख, एम्प्लॉय होना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ एम्प्लॉय ही रह गए तो वो कभी आप अमीर नहीं बनोगे। थर्ड पॉइंट, सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का मालिक, यही इंसान सोचता है मैं खुद बेहतर कर सकता हूँ, जैसे डॉक्टर, वकील, छोटे दुकानदार, फ्रीलांसर। यहाँ इनकम आपके काम के बराबर है, अगर आप बीमार पड़ गए इनकम बंद। एग्जाम्पल, डॉक्टर शर्मा का खुद का क्लिनिक है, रोज़ 10 घंटे मरीज देखते हैं, अगर वो 1 हफ्ते छुट्टी लें इनकम 0। सीख, सेल्फ एम्प्लॉयड होना जॉब से अच्छा है, लेकिन ये भी टाइम मनी पर टिका है। पॉइंट 4, बिजनेस ओनर, सिस्टम बनाओ, यहाँ आप सिस्टम और टीम बनाते हो, लोग आपके लिए काम करते हैं, आप छुट्टी पर जाओ फिर भी इनकम आती है। एग्जाम्पल, अमित का एक रेस्टोरेंट है, वो सेफ नहीं है लेकिन उसके पास स्टाफ है, वो चाहे तो 1 महीने बाहर घूम सकता है फिर भी रेस्टोरेंट चलता रहेगा। सीख, असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आपके पास सिस्टम हो। फिफ्थ पॉइंट, इन्वेस्टर, पैसे से पैसा बनाओ, यहाँ आपके एसेट्स ही आपके लिए काम करते हैं, जैसे शेयर्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, स्टार्टअप्स में निवेश, यही असली अमीरी है। एग्जाम्पल, नीरज ने 15 साल तक SIP किया, अब हर महीने डिविडेंड और इंटरेस्ट से 60,000 आते हैं, उसे नौकरी की ज़रूरत ही नहीं। सीख, अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं और इन्वेस्टर बन जाते हैं। गरीब और अमीर का फ़र्क, किस कोऑर्डिनेट में हैं आप? गरीब लोग E और S में फंसे रहते हैं, जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयड। अमीर लोग B और I में जाते हैं, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स। पुअर डैड सोच, सुरक्षा चाहिए, रिच डैड सोच, फ्रीडम चाहिए। पॉइंट 7, कैसे निकलें E और S से B और I की तरफ। स्टेप 1, फाइनेंशियल एजुकेशन, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को समझो। स्टेप 2, साइड इनकम शुरू करो, जॉब के साथ छोटे निवेश या साइड बिजनेस। स्टेप 3, स्किल से सीखो, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सब आपको B और I की तरफ ले जाएंगे। स्टेप 4, धीरे धीरे ट्रांजिशन, पहले 80% इनकम जॉब से, फिर साइड इनकम बढ़ाकर 50-50 और आखिर में एसेट से इनकम ज़्यादा। पॉइंट 8, रियल लाइफ स्टोरी, इंस्पिरेशन, धीरू भाई अंबानी, पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एम्प्लॉय से शुरुआत, बिजनेस ओनर बने और बाद में इन्वेस्टर बने। इलन मस्क, छोटे स्टार्टअप से शुरुआत, पेपल बेचा, टेस्ला और स्पेस एक्स बनाए
अब इन्वेस्टर भी है। सबने ई या एस से शुरू किया लेकिन बी और आई की तरफ बढ़े। पार्ट 4 का निष्कर्ष। कैश फ्लो कोऑर्डिनेट हमें ये सिखाता है, अगर आप ई और एस में फंसे रहोगे तो कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। असली खेल बी और आई में है। फाइनेंशियल फ्रीडम, जब पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसों के लिए। गरीबी और अमीरी का फर्क पैसों में नहीं है, फर्क है सोच और फाइनेंशियल एजुकेशन में। अगर आप चाहो तो छोटे छोटे कदम उठाकर आज से ही अमीरी की तरफ बढ़ सकते हो। सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हो, सवाल ये है कि आप अपनी इनकम के साथ क्या करते हो। पॉइंट फर्स्ट, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? जब आपकी पैसिव इनकम, एसेट से आने वाली आय आपके सभी खर्चों से ज़्यादा हो जाए तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो। मतलब आपको जॉब की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप अपनी पसंद की ज़िंदगी जी सकते हो, पैसा आपके लिए काम करेगा। पॉइंट सेकंड, पहला कदम माइंडसेट बदलो। पुअर डैड सोच, पैसा बचाओ, सुरक्षित रहो। रिच डैड सोच, पैसे को मल्टीप्लाई करो, इन्वेस्ट करो। एग्जाम्पल, राहुल 5,000 बचाकर एफडी में डालता है, पुअर डैड सोच। अमित वही 5,000 किसी कोर्स या बिजनेस में इन्वेस्ट करता है ताकि स्किल और इनकम दोनों बढ़े, रिच डैड सोच। पॉइंट थर्ड, दूसरा कदम, एसेट्स और लाइबिलिटीज पहचानो। एसेट आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे शेयर्स, रियल एस्टेट, बिजनेस, रॉयल्टीज। लाइबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे ईएमआई, कार लोन, आईफोन ईएमआई। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लाइबिलिटीज को एसेट समझकर खरीदते हैं। एग्जाम्पल, कार लाइबिलिटी है क्योंकि पेट्रोल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस खर्च बढ़ाएगी। रेंटल प्रॉपर्टी एसेट्स है क्योंकि हर महीने आपको किराया ला कर देगी। पॉइंट 4, तीसरा कदम, एक्सपेंस कंट्रोल और सेविंग हैबिट। अपनी इनकम का कम से कम 20 से 30% एसेट्स में लगाओ। ज़रूरत और शौक में फ़र्क समझो। रिच डैड कहता है, पहले खुद को पैसा दो, इन्वेस्ट करो, फिर बाकी खर्चे पूरे करो। एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 50,000 है तो पहले 10,000 SIP, स्टॉक या एसेट में डालो, फिर बाकी खर्च करो। पॉइंट 5, चौथा कदम, स्किल से सीखो। फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसे को समझना। सेल्स और मार्केटिंग इनकम बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग सही लोगों से जुड़ने के लिए। पॉइंट 6, पांचवा कदम, पैसिव इनकम सोर्स बनाओ। रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से कम 3 सोर्स जरूरी हैं। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड। सेकेंड, रियल एस्टेट, किराया, कमर्शियल प्रॉपर्टी। थर्ड, बिजनेस, साइड हसल, ऑनलाइन कोर्स, फ्रेंचाइजीज, स्मॉल स्टार्टअप। एग्जाम्पल, नीरज की सैलरी 60,000 है लेकिन उसने 3 एसेट्स बनाए। हर महीने SIP से डिविडेंड इनकम। पहला, फ्लैट से रेंट इनकम, ब्लॉक से एड इनकम। अब उसकी सैलरी बंद भी हो जाए, इनकम आती रहेगी। पॉइंट 7, छठा कदम, डेफ्ट कर्ज को सही तरह से इस्तेमाल करो। पुअर डैड, बैड डेफ्ट, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन सिर्फ खर्च के लिए। रिच डैड, गुड डेफ्ट, लोन लेकर एसेट्स खरीदो, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, कार लोन लाइबिलिटी, बैड डेप्थ है। होम लोन, रेंटल प्रॉपर्टी, एसेट्स, गुड डेप्थ है। पॉइंट 8, सातवां कदम, अपना फाइनेंशियल रोड मैप बनाओ। फर्स्ट, आज आपकी इनकम कितनी है। सेकेंड, आपका एक्सपेंस कितना है। थर्ड, पैसिव इनकम बनाने का टारगेट कितना है। फोर्थ, कौन कौन से एसेट्स बनाओगे। फिफ्थ, 5 साल का एक्शन प्लान लिखो। रूल्स, गोल लिखोगे नहीं तो पूरा भी नहीं कर पाओगे। पॉइंट 9, आठवां कदम, एक्शन लो, सिर्फ सोचो मत। नॉलेज बिना एक्शन के जीरो है। छोटा शुरू करो, बड़ा बनाओ। एग्जाम्पल, 500 से SIP शुरू करो, 2,000 से ऑनलाइन कोर्स बेचो, 10,000 से छोटी रेंटल प्रॉपर्टी में पार्टनर बनो। छोटे कदम ही अमीरी की राह बनाते हैं। पॉइंट 10, रियल लाइफ इंस्पिरेशन। वॉरेन बफेट बचपन से इन्वेस्टमेंट शुरू किया, अब दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर। रितेश अग्रवाल, ओयो, छोटे स्टार्टअप से शुरुआत, अब ग्लोबल ब्रांड। पार्ट 5 का निष्कर्ष, फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान का असली मंत्र है। फर्स्ट, माइंडसेट बदलो। सेकंड, एसेट्स बनाओ।
थर्ड, पैसिव इनकम सोर्स बनाओ। फोर्थ, डेप्थ को स्मार्टली यूज करो। फिफ्थ, एक्शन लो। याद रखो, पैसा बचाकर आप सुरक्षित हो सकते हो, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करके ही आप अमीर बन सकते हो। आज स्कूल हमें सिखाते हैं कि अच्छे मार्क्स लाओ, नौकरी पाओ, लेकिन ये नहीं सिखाते कि पैसे को कैसे मैनेज करना है। इसलिए दुनिया भर में हजारों लोग नौकरी करके भी कंगाल रहते हैं और कुछ लोग बिना डिग्री के भी करोड़पति बन जाते हैं। फर्क सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन का है। नंबर 1, स्कूल सिस्टम की कमी। स्कूल में मैथ, साइंस, हिस्ट्री सिखाया जाता है, लेकिन कोई सब्जेक्ट नहीं होता मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस का। नतीजा, लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन पैसों के मामले में अनपढ़। एग्जाम्पल, राहुल MBA करके बैंक में ऑफिसर है, हर महीने 1 लाख सैलरी मिलती है, लेकिन उसे पता नहीं टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है। सैलरी का 30% टैक्स में चला जाता है। वहीं उसका दोस्त अमित टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट जानता है, वही 1 लाख सैलरी से ज़्यादा बचा लेता है। सीख, पढ़ाई जरूरी है लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन और भी जरूरी है। नंबर 2, पैसा कैसे काम करता है। रॉबर्ट कहते हैं, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास जॉब करते हैं, सैलरी मिलती है, एक्सपेंस और EMI चुका देते हैं। अमीर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एसेट्स इनकम देते हैं। एग्जाम्पल, राहुल 50,000 कमाकर iPhone EMI पर खर्च कर देता है। नीरज 50,000 SIP में इन्वेस्ट करता है, 10 साल बाद वही 50,000 लाखों बन जाते हैं। नंबर 3, फाइनेंशियल IQ के 5 स्तंभ। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपका फाइनेंशियल IQ 5 चीज़ों से बनता है। फर्स्ट, अकाउंटिंग, लेखा जोखा, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को पहचानना। सेकेंड, इन्वेस्टिंग, निवेश करना, पैसा कहाँ लगाना है। थर्ड, मार्केट्स, बाजार समझना, स्टॉक, रियल एस्टेट, इकोनॉमी। फोर्थ, लॉ, कानून, टैक्सेस और लीगल रूल्स। फिफ्थ, कैश फ्लो मैनेजमेंट, इनकम और एक्सपेंस का संतुलन। इन 5 स्किल्स को सीख कर ही आप असली अमीरी तक पहुंच सकते हैं। नंबर 4, रियल लाइफ स्टोरी। वॉरेन बफेट बचपन से ही फाइनेंशियल एजुकेशन सीखते रहे। 11 साल की उम्र में पहला शेयर खरीदा, आज वो नॉलेज ही उन्हें बिलियनर बनाती है। धीरू भाई अंबानी बड़े कॉलेज से पढ़ाई नहीं की, लेकिन बिजनेस और पैसों का नॉलेज इतना गहरा था कि उन्होंने एम्पायर खड़ा कर दिया। सीख, फॉर्मल एजुकेशन डिग्री आपको रोजगार दे सकती है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन आपको आज़ादी और अमीरी देती है। नंबर 5, फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। नौकरी का पैसा लिमिटेड है, खर्च और इन्फ्लेंस हर साल बढ़ रहे हैं। टैक्स और लोन गरीब को और गरीब बनाते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन ही वो स्किल है जो आपको इस जाल से बाहर निकाल सकती है। जो फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं वही अपनी इनकम बढ़ाता है, टैक्स बचाता है और एसेट्स खड़े करता है। नंबर 6, कैसे शुरू करें फाइनेंशियल एजुकेशन। फर्स्ट, रोज़ थोड़ी देर पर्सनल फाइनेंस की किताब पढ़ो, जैसे रिच डैड पुअर डैड। सेकेंड, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करो। थर्ड, ऑनलाइन कोर्स और पॉडकास्ट सुनो। फोर्थ, अमीर लोगों की आदतें और केस स्टडीज पढ़ो। फिफ्थ, धीरे धीरे रिस्क लेना सीखो। पार्ट 6 का निष्कर्ष, स्कूल हमें डिग्री देता है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन हमें वेल्थ देती है। अमीर और गरीब के बीच असली फ़र्क सोच और पैसों की समझ का है। अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन सीख गए तो चाहे इनकम कम भी हो, आप एसेट्स बनाकर अमीर बन सकते हो।